पूछा आपने। हाँ नहीं, मैं इसका जवाब भी दूंगी फंसा भी दिया है। नहीं, फंसाने की बात नहीं है। हाँ, ये दिल से पूछा गया सवाल। एक्चुअली मैं मेरा बचपन से जैसे मैं शौकिया गाती थी। 2 लाइन में शॉर्ट एक बताती हूँ आपको। शौकिया बचपन से गाती थी। लता जी मेरी आदर्श रही हैं शुरू से, और उनके गाने गा के बड़ी हुई है। मेरे वतन के लोगों पहले गाया, और ये सारे गामा जो टीवी पे आता था ना, रियलिटी शो इंडियन आइडल, ये मैं बचपन से ही देखा करती थी। और बस एक बार सोचती थी कि एक बार खाली इसमें चली जाऊँ और एक बार मैं भी गाना चाहती हूँ इस मंच पे, ये मेरी ख्वाहिश थी। और फिर लेकिन उसमें तो नहीं जा पाई। लेकिन भोजपुरी का एक रियलिटी शो है सुर संग्राम, जिसमें मेरी माता जी ज़बरदस्ती लेके गई। मैं भोजपुरी सच बताऊँ मतलब फोक गाने सुनती थी बचपन से। मेरे दादा आला के गायक थे, मेरे पिताजी, लेकिन कभी मैंने खुद से बोलते ना गाया नहीं था। तो यहाँ पे आया, उसमें पोजीशन मिला। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि लोगों ने कहा तुम प्लेबैक सिंगर, जैसे एक उस टाइम जब मैं आई थी तो सब बोले प्लेबैक सिंगर के लिए ट्राई करो। तो जब मैंने पहली बार गाया ना फिल्म का एक सॉन्ग, तो मुझे लगा कि यार ये मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और फिर एल्बम के भी कुछ गाने गाए। लेकिन मुझे, हालांकि गाना तो गाना होता है, एल्बम का हो चाहे फिल्म का हो, लेकिन मैं बेसिकली एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मुझे यही बनना है, प्लेबैक सिंगर, फिल्मों के लिए गाना। जैसे लता मंगेशकर जी गाती अभी तो नहीं है, खैर मेरी आइडल है, लेकिन उनकी आवाज़ अमर है और आज भी हमारे बीच मुझे लगता है कि हम सबके बीच में है। जैसे अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, तो इन लोगों को सुन के ही जैसे आई मैं यहाँ तक। या फोक गाने जैसे भरत शर्मा जी अपने आके, शारदा सिन्हा जी, सब, ये भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जी, सब फोक सॉन्ग जो बचपन से ही सुन के आई। तो जब मैं पहली बार फिल्म का गाना गाई तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा, इंटरनली बहुत अच्छा फील हुआ। और धीरे धीरे मैं गाने लगी। लेकिन शुरू में मेरे को समझ नहीं आता था कि गाऊँ कैसे। फिर मैंने इसको सीखा कि कैसे फील लाया जाता है, क्योंकि एल्बम का गाना भी गाया तो उसमें क्या गा के निकल लिए, किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे गाना है। सही है। लेकिन जब फिल्म के गाने के लिए मैं चढ़ी माइक पे ना, तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसमें ऐसा फील चाहिए, सैड है तो इसमें ऐसा महसूस करके ये तुमको दिखना चाहिए कि इसमें ये आ रहा है भाव, यानी पूरी एक्टिंग आ गई। हाँ। तो फिर ना धीरे धीरे 4 साल लगे मुझे सीखने में प्लेबैक सिंगिंग। मैं बता रही हूँ आपको, स्ट्रगल के दौरान 5 साल की, मुझे पता ही नहीं कैसे गाऊँ। प्लेबैक सिंगिंग की बात कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं इसमें कोई वो फेंकने और झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैं ऐसा बोलने में बहुत शुरू से ही सीख के, ऐसा तो नहीं, सब कोई सीखता है धीरे तो धीरे। बेसिकली आई एम अ प्लेबैक सिंगर। और मुझे फिल्मों के लिए गाना मेरी फर्स्ट चॉइस है शुरू से ही। फिल्मों के लिए जब मैं नहीं, कोई भी का मैं नहीं कह रही हूँ। जैसे आजकल क्या है कि आप भी जानते हैं कि एल्बम क्या होता है कि आपके पास अगर, सॉरी मुझे इस माइक पे बोलना चाहिए या नहीं, बट आई डोंट नो, आपके पास अगर 2 4 5 रुपए हैं, एग्जांपल दे रही हूँ आपको, या नहीं भी हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपको सिंगर बनना है। आप आए मुंबई, दिल्ली या कहीं भी गए, भैया हमारा के गाना गावे के बाद, चाहे दीदी जो भी है, आपको भले गाने आए चाहे नहीं, लेकिन सामने वाला बोलता है ठीक है पैसा लाओ, बनाता हूँ ना तेरा गाना। एल्बम का ये प्रोसेस है। सॉरी मुझे मतलब ये सच्चाई है, लेकिन क्योंकि सही बात है जो है। देखा जाए तो एल्बम का भी अपना एक ऑडियंस है। देखिए एल्बम खराब नहीं बोल रही हूँ मैंने क्या बोला, गाना गाना है, लेकिन एल्बम में भी एक क्वालिटी के गाने आए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं जब ये शुरू में आई थी यहाँ बॉम्बे, उस टाइम पे एल्बम के कुछ मतलब जो मैंने सुना, कुछ गाने जो मुझे गाएंगी, जो पहली बोला था इंटरव्यू हाँ, मैं पहली बार आई थी तो मुझे कुछ गाने मिले, बोली मैं नहीं गा पाऊंगी। मतलब मुझे लगा कि मैं अब यहाँ गा ही नहीं सकती। मतलब सबके अंदर एक आत्मा है, देवता है, तो वो भी वही चीज़ें हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी एल्बम भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़े अच्छे गाने हो और रोज रोज ना हो। मतलब महीने में एक ही गाना है एल्बम का, लेकिन बहुत ऐसा है कि मतलब मैं भी मजबूर हो जाऊँ कि अरे यार क्या गाया है किसी ने भी, कोई भी XYZ, और मैं भी उसे सीखूं कुछ सुन के कि वाह क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात है। मैंने ज्योति का टंगड़ी जी का एक इंटरव्यू दिया था पर्सनल। उस टाइम पे उनके इंटरव्यू में पूछा था ज्योति का टंगड़ी को, आप सब भाषा में गाना गाए, भोजपुरी में क्यों नहीं गाया अभी तक? तो उसने बोला था भोजपुरी से मेरे को आज तक ऑफर ही नहीं आया। तो आप लोग जो सिंगर है जी, 3 से जैसे ये है 2-4 और सिंगर, उसी को क्यों मतलब घुमाते? नहीं ऐसा नहीं है। आपने शायद सुना, आपने शायद सुना नहीं, हमने सुना नहीं होगा। जावेद अली साहब को भी हमने गवाया है, और ये अपना शबाब साबरी को भी गवाया है, बहुत ज़्यादा। अपना उदित जी को गवाया है, सुरेश वाडकर को गवाया है, रूप कुमार राठौर को गवाया है, कैलाश खेर को गवाया है। खत्म हो गया उन लोग को गवाया। नहीं कौन? कैलाश खेर हिंदी से खत्म हो गए हैं। नहीं जो
जावेद अली कहाँ हिंदी से खत्म हुए नहीं हैं? नहीं, उदित जावेद उनका गाना ठीक है, जावेद जी का जो गाना उदित जी कहाँ अभी? उदित जी एवरग्रीन है। देखिए वक्त होता है हर एक सॉरी, इंसान मैं का। इसमें टोकना हाँ, चाहूँगी। हाँ, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक सिंगर हूँ, मतलब एक वैसी सिंगर जो बहुत आत्मा से, मतलब रूह से गाती है और रूह से चीज़ों को समझती है। हाँ, ठीक है, मेरे लिए संगीत साधना है। मैं पैसे के लिए गाना नहीं गाती हूँ। बहुत सब लोगों को पता है कि मुझे अगर बहुत अच्छी कंपोजिशन मिलती है तो वहाँ पे मैं ये नहीं देखती हूँ क्या है क्या नहीं। मैं बहुत बार ऐसे भी गा देती हूँ कि यार क्या कमाल की कंपोजिशन है। आप सामने बैठे हैं, पूछ लीजिए आप किसी से भी नहीं, हम इंडस्ट्री जानते की, हैं। ठीक है। इस फिल्म में आपको गाना जो आपको रूह को छुआ है, कोई गाना ऑब्वियसली तो मान लो उसका पैसा फ्री है गाना? नहीं, फ्री नहीं। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप फिर गलत क्वेश्चन पे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी के पास अगर कोई सक्षम नहीं है, उतना मैनेज कर लेते। अगर कोई सक्षम नहीं है और अच्छा काम करना चाहता है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ नहीं नहीं, एकदम और सही। मैं हमेशा ही खड़ी रहती हूँ। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनकी मैंने बहुत मदद की है। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, किसी का कभी नहीं लूँगी। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, अगर वो कैपेबल नहीं है, तो आई एम ऑलवेज स्टैंड विथ हिम और हर। बिल्कुल। बस काम अच्छा होना चाहिए, बस ये है। डॉक्टर साहब, वो आपका थोड़ा सा इंटरव्यू में प्लीज आएगा, हाँ, तो अपोजिट इधर आपको बता- फिर से? हाँ, अरे वाह। और मैं इसमें आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। क्यों सर, ये थोड़ा कटिंग हो रहा है। नमस्ते दोस्तों और सलाम रॉकी भाई। जैसा कि आपने पहले पूछा था इंटरव्यू में मेरे भाई से कि स्टोरी क्या है, तो मैं स्टोरी को मतलब खुले ढंग से नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि जब बुराई आ जाता है दुनिया में तो उस बुराई को ख़त्म करने के लिए एक इंसानियत का देवता आता है। वही इंसानियत इंसानियत का जो देवता है वो रॉकी भाई है। 19 पे तो है। वो सारी बुराई को ज़्यादा ख़त्म कर लाइट्स कर होता है ना इंसानियत इसके कायम करता है, ये है। और इसमें पप्पू भाई तो हैं ही हमारे, हीरो का रोल कर रहे हैं, और अवधेश मिश्रा जी है इसमें, अली खान साहब हैं, वाह। और देव भाई हैं, अय्याज भाई हैं, अय्याज खान। तो काफ़ी मार्केट के अच्छे आर्टिस्ट हैं इसके हीरोइन अंदर। का नाम तो भी ले लीजिए। हाँ, हीरोइन का अभी ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए। लेकिन जो हमारी मतलब हमने जो सोचा जिसके बारे में, तो वो रितु सिंह है, और उसके बाद ऋचा दीक्षित के बारे में सोचा है। तो जो भी अभी- फाइनल हो जाएगा वो आपको आगे बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। और हम लोग लगे पड़े हैं इसमें एकदम, मेरे दोस्त तो और भी ज़्यादा लगे पड़े हैं, और कृष्णा जी का भी काफ़ी मेहनत है, संतोष जी का भी काफ़ी मेहनत है, और मैडम ने भी काफ़ी अच्छा गाना गाया और मुझे बहुत पसंद आया। एक जो क्या नाम है सोलो सॉन्ग है मैडम का, अरे मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने शायद इससे पहले गाना नहीं सुना था, यहीं पे आके सुना, क्योंकि मैं गांव गया हुआ था। तो उस वर्क में रॉकी भाई ही बैठे थे और कृष्णा जी बैठे थे। इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा, और बस आप लोगों की दुआ रहेगी तो ये मूवी ज़रूर अच्छी बनेगी। अब हम इसमें क्या बोलें, बस दुआओं का असर रहे मेरे बस ऊपर। पॉजिटिव वेव्स बरकरार रहे। बिल्कुल। जी जी। अच्छे काम को सपोर्ट कीजिए। और मैं बस लास्ट में हाँ। देखिए, हाँ, हाँ, बोलिए। ये मीडिया का भी काम होता है कि अच्छे हाँ। आर्टिस्ट और अच्छे काम को वो बिना कहे शेयर करे और सपोर्ट करे। बुरा मत सवाल नहीं मानिए, आता, सब लोग जो सवाल नहीं आप बैक कैमरा सबके लिए है ये, कि ऐसा नहीं कि फलाना जैसे कि है तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ, मैं समझ हर रहे चीज़ बोल बोल के तो मतलब नहीं होता। अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे काम को मीडिया का काम है उसको प्रमोट करना। जैसे यहाँ पे दिन भर लोग माइक लेके जैसे कोई भी गाली रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कोई अच्छा गाएगा या गाता है सिंगर ना, उसको रिकॉर्ड करके जनता को नहीं सुनाएंगे ये भी अच्छा गाता या गाती है, इसका गाना सुनो। तो जब अच्छाई ज़्यादा मात्रा में शेयर होगी तो बुराई अपने आप ख़त्म हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। तो ये हमारे जो तमाम मीडिया कर्मी हैं इन सब से दरख्वास्त है कि आप लोग का बहुत कर्तव्य है। मीडिया क्या नहीं कर सकती है, जर्नलिस्ट चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, इनका बहुत कुछ कर बड़ा सकता रोल है। रहता है लाइफ बहुत में। बड़ा रोल रहता है समाज चेंज करने में जर्नलिस्ट का भी। बहुत बड़ा। और मैं खुद जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए जब आप लोग को देखती हूँ तो मुझे थोड़ा एक जोश आ जाता है बोलने का। मैं कभी भी प्रियंका जी को कंट्रोवर्सी सवाल पूछता नहीं है, क्योंकि वो- हम लोग कंट्रोवर्सी से देखे, अपने काम मैं से मतलब कंट्रोवर्सी में है। हम लोग रहते ही नहीं जो है ना। मैं जो सच्चा कलाकार है सर, वो अपने काम से मतलब रखे, क्या करेगा तो- कंट्रोवर्सी करके, उससे कुछ होना नहीं है सर ना, और काम ही काम आएगा। ऑब्वियसली। सो थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल है। ये जो कंट्रोवर्सी होता है भोजपुरी में, मैंने हमेशा देखा भोजपुरी भी हिंदी में कोई सिंगर दूसरे को नाम से बोलता नहीं, दूसरे की यहाँ भी हीरो कंट्रोवर्सी, जो दो जन है, दो जन बड़ा कंट्रोवर्सी एक दूसरे को गाली देते हैं। फिर कोई आपके बोला वो प्रियंका क्या है, हम तो बड़ा है, वो क्या है, हम बड़ा है, ऐसा क्यों है?
पूरी जी वो बताइए। तो अपने अपने सोच का नतीजा है सर, और अपना अपना सोच है। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग सिर्फ म्यूज़िक और अच्छा गाना सुनते हैं, लता जी हुए, नुसरत फ़तेह अली खान हुए, ये सब लोग का अच्छे अच्छे लोगों का गाना सुनते हैं, तो वो सबसे फुर्सत ही नहीं मिलता कि किसकी बुराई करें किसकी सुनूं, क्योंकि काम खुद के पास इतना है कि उसके से फुर्सत नहीं। तो जिनके पास काम नहीं वो शायद ऐसा करते होंगे। बाकी तो हमको नहीं लगता कि कोई भी बिजी आर्टिस्ट ये सब में अपना समय देगा। देखिए, जब से ऑनलाइन और व्यूवर वाला गेम हुआ है ना, तब से ये सब होता है। ये पॉइंट है। इससे पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी। और इसमें जहाँ तक मेरा सोच है कि इसमें भी शायद उन लोगों का स्ट्रगल ही छुपा हुआ खैर है। चलिए, हम लोग वो अपनी 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 लड़ाई कर रहे हैं अपनी और फिल्म अपना की अपना बात वो कर रहे आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी फिल्म की हम लोग बात अपनी की फिल्म जाए की बातें सब करें। बढ़िया और आगे। सलाम रॉकी भाई के लिए आप सब लोग दुआ कीजिए। बाकी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। मीडिया, क्योंकि जिसके साथ होता है, कहा जाता है ना कि सिंहासन उसी का होता है। मीडिया आज के दौर का सबसे बड़ा पावर है। तो मीडिया को आप सब लोग का साथ चाहिए।